हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे सर्दियों में सुबह में लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी है। लड्डू गोपाल जी को सुबह कितने बजे जगाना है, उन्हें स्नान कितने बजे कराना है, क्या सुबह बिना स्नान किए उन्हें उठा सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं। सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लाला सो रहा है अभी, और गर्म वस्त्रों में ही इनको सुलाना है, यानी कि जो भी ऊनी स्वेटर है या जो भी गर्म वस्त्र पहना के सुलाएं, क्योंकि रात में बहुत ठंडा हो जाता है, और ब्लैंकेट उड़ा के इनको अच्छे से सुलाएं। तो अब हम चलिए इनको उठा लेते हैं। उठाना कब है, तो देखिए सुबह में आप जब उठें तो अपने घर के सुबह के जो भी काम है वो आप कर लें, और अपने घर के मंदिर की आप पूजा कर लें। उसके बाद आप अपने लाला को जगाएं। तो फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि सुबह के काम भी बहुत सारे होते हैं, और सुबह तुलसी पूजा, दहलीज पूजा करना, घर के बाकी सभी अन्य देवी देवताओं का पूजन करना, सूर्य देवता को जल चढ़ाना, ये सब करने के बाद ही मैं अपने लाला को जगाती हूँ। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही करें, क्योंकि सर्दियां अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, पौष का महीना शुरू हो चुका है। तो अब इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लाला बाल रूप में है, तो सेवाएं भी इनकी बिल्कुल बच्चे की तरह ही करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं कभी भी अपने लाला को घंटी बजा के या शंख बजा के, मतलब तेज़ ध्वनि के साथ नहीं उठाती हूँ, क्योंकि जब हम बाल रूप में सेवा कर रहे हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इनके सर पे हाथ सहलाना, चरणों में हाथ सहलाना, इनको बड़े प्यार के साथ भजन गुनगुना के भी हम इन्हें उठा सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैं लेके आई हूँ गुनगुना जल, और अब हम इनको आचमन करा देंगे। तो एक खाली हमने कटोरी रख ली है, और 3 बार, जैसे हम अपने बच्चों को कुल्ला कराते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से हम इन्हें आचमन करा देंगे। और ये जल इनके पास ही रखा रहने देंगे पीने के लिए, और इनके मुंह को हम अच्छे से किसी सॉफ्ट से कपड़े से पोंछ देंगे। और इसके बाद अब हम लगाएंगे गरम दूध का भोग। तो दूध गरम कर लें आप, और दूध में आप केसर डाल सकते हैं, 1 चुटकी हल्दी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और दूध आप गुड़ के साथ दे सकते हैं, बादाम के साथ दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें गर्म होती हैं सर्दियों में, तो इनका भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये हो गया इनका सुबह का बाल भोग। तो अगर आपके पास समय है कि आप स्नान करा सकते हैं दूध पिलाने के बाद, तो आप इन्हें गुनगुने जल से स्नान करा दें, नहीं तो आप एक कंबल उड़ा के इनको बैठा रहने दे सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आप इनको दोबारा से लिटा भी सकते हैं। तो आपके मन में जैसे भाव दें ठाकुर जी, आप वैसे इनकी सेवा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हमने अगर स्नान नहीं किया है तो हम लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं सुबह, उन्हें भोग लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा शुद्ध होना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप बुज़ुर्ग हैं या बीमार रहते हैं तो फिर बात अलग है, ठीक है, आप हाथ मुंह धो के भी उन्हें उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप यंग हैं, आप कर सकते हैं, तो आप स्नान ज़रूर कर लें, उसके बाद ही लाला को सेवा दें। क्योंकि फ्रेंड्स, बिना किसी कारण के अगर हम स्वच्छता पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसा करना गलत है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम शरीर से बिल्कुल फिट हैं, स्वस्थ हैं, तो ये तो प्रभु की कृपा है ना। और ये कोई छोटी मोटी कृपा नहीं, ये बहुत बड़ी कृपा होती है, निरोगी काया। तो आपको भी लाला की सेवा में बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, पूरी स्वच्छता पवित्रता के साथ ही आप लड्डू गोपाल की सेवा करें। फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी का स्नान करना ज़रूरी नहीं है, आप उनको बिना स्नान के भी भोग लगा सकते हो, क्योंकि प्रभु को स्नान की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु तो इतने शुद्ध हैं, इतने पवित्र हैं कि उनका नाम लेते ही न जाने हम जैसे कितने पापी तर जाते हैं। लेकिन प्रभु की सेवा में हमारा शुद्ध पवित्र होना बेहद ज़रूरी है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।